अस्सलाम वालेकुम। न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर ने गाड़ी को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम बहक हो गया। गाड़ी टैंकर के नीचे से निकालने के लिए हैवी मशीनरी तलब कर ली गई है। हादसे के बाद टैंकर से तेल का अखराज भी जारी है। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो चुकी है। शहरियों की बड़ी तादाद जाए वक़्वा पर जमा हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। फायर ऑफिसर का कहना है कि कार से निकाली जाने वाली लाश की शनाख्त असद के नाम से हुई है। फायर ऑफिसर का बताना है कि टैंकर में मिट्टी का तेल है। हादसा टैंकर का इंजन अलग होने की वजह से पेश आया है। कराची बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उलटने का ये मामला है। ऑयल टैंकर हादसे के कई घंटे गुजरने के बाद भी ज़िला इंतजामिया ताहाल गायब है। ऑयल टैंकर को हटाने के लिए बड़ी क्रेन ताहाल नहीं पहुंच सकी है। टैंकर में से मिट्टी के तेल का रिसाव भी मुसलसल जारी है। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी से, जो कि जाए वक़्वा पर ही मौजूद है। शहूद, कहिएगा। देखिए, देर रात बलोच पुल के मकाम पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया कंटेनर उलटने का, जिसके नतीजे में कंटेनर के नीचे आकर एक गाड़ी दबी और गाड़ी में से जो है एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ। 4 घंटे की तवील जिद्दोजहद के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर फौरी पहुँची, मगर जो है पहले जो मशीनरी यहाँ पर लेकर आई गई थी उससे जो है वो कंटेनर को नहीं हटाया जा सका। जो बताया जा रहा था रेस्क्यू काम की जानिब से कि कंटेनर में जो है वो ऑयल मौजूद था, जिस वजह से जो मशीनें थी वो उसको जो है काम नहीं कर रही थी। इसके बाद जो है रेस्क्यू टीम की जानिब से दीगर मशीन मंगाई गई और 4 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद जो है कंटेनर को गाड़ी के ऊपर से हटाया गया और गाड़ी के अंदर से जो एक शख्स जिसकी शनाख्त असद अली के नाम से हुई है, उन्हें जो है वो लाश को वहाँ से निकाला गया और निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर जो है देर रात यहाँ मौजूद रहे। इस वक्त भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि कंटेनर जो यहाँ पर मौजूद है, बलोच पुल को जो है दोनों तरफ से यहाँ पर बंद किया गया है, क्योंकि इस वक्त भी जो कंटेनर है उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऑयल मौजूद है और ऑयल मौजूद होने की सूरत में किसी भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर हो सकता है। तो पुल को दोनों अतराफ से यहाँ बंद कर दिया गया और शहरियों को भी यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। दोनों तरफ से जो सड़क है इसको भी सील किया गया और इस वक्त भी यहाँ पर जाए वक़्वा पर यहाँ पर रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। शहूद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सियालकोट में मोतरा बटियाना रोड पर ढल्लन चीमा गांव के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। यह हादसा कैसे पेश आया, जान लेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो गुज़श्ता रात मोतरा से बडियाना जाते हुए रास्ते में गांव डल्लन चीमा के करीब जो है वो पेश आया है। तेज रफ्तार कार ने पीछे से जो है वो मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी है, जिससे 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 22 साला हसनात है और 19 साला गुलफाम है और 24 साला उस्मान, जबकि 25 साला अदनान और 35 साला अली जो है वो शामिल है। मैं आपको बता चलूं कि 24 साला उस्मान और गुलफाम, जबकि हसनात जो है वो मोटरसाइकिल पे सवार थे और अदनान और 35 साला अली जो है वो कार में सवार थे और ये 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और रेस्क्यू 1112 जो है वो मौके पर पहुंची तो तमाम अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके थे। जिन्हें जो नशे हैं उनको जो है वो तहसील हेडक्वार्टर डस्का में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस जो है वो जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पेशी अमल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करें कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। हमेशा जमहूरी इस्तेहकाम के लिए ही काम किया है। मुल्क और कौम को हमेशा मुकद्दम रखा। अमरीकी सदर जो बाइडन का दस्तबरदारी के बाद पहला खिताब। कहा, हमें साबित कदम रहना है, हम अजीम कौम हैं। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। पुतिन को किसी सूरत भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं, मुग़वियों की महफूज वापसी के लिए कोशिश हैं। मैं नौजवान नस्ल को इक़्तिदार सौंपना चाहता हूँ और ये सही वक्त है। पहली स्याफ़ाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामज़द किया है। अगले 6 महीने अपने सदारती फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से अदा करूँगा। और पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेते तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एहतराम जमहूरियत, इंसानी हुकूक, सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की है।
पाकिस्तान में सियासी पार्टीज के साथ यकसा तौर पर बर्ताव देखना चाहते हैं। हमने भारतीय मुसलमानों से मुतालिक रिपोर्ट्स भी देखी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को क़वानीन के नफाज पर अबूरी हुक्म इम्तनाई जारी किया। हम मजहबी आज़ादी के एहतराम को फ़रोग़ देने और उसके हामी होने के लिए पुरअज़्म हैं। मजहब अक़ीदे की आज़ादी के हक़ के एहतराम के लिए हिंदुस्तानी हम मनसबों से बात की है। अमरीकी कमीशन मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक ममालिक में शामिल करने का मुतालबा किया। मैथ्यू मिलर का कहना था कि मैं किसी मखसूस वीज़ा केस पर बात नहीं करूँगा। कुछ सियासी खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के नफाज का फैसला मौखर कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तक के लिए मौखर कर दी गई। इजलास में आरिफ अलवी, बानी PTI और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि PTI पर पाबंदी से मुताल्लिक हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास मवाद भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। PTI पर पाबंदी का मामला मज़ीद मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में लाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर हुआ। वफाकी काबीना ने SCCP एक्ट 1997 के तहत खसूसी अदालतों के कयाम की इजाजत दे दी। काबीना ने पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी दी। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। वफाक की साल 2021-22 और साल 2022-23 के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी काबीना इजलास में पेश की गई। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर 126 दोस्त ममालिक के सरमायाकारों और शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। इजलास में PTI पर पाबंदी की कानूनी कार्रवाई के आगाज और 3 सरकर्दा रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला ज़ेर गौर न लाया जा सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला वफाकी काबीना में लाया जाएगा। उधर 9 मई को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। पाकिस्तान के मुफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि दहशत गर्दी की हालिया लहर में हमसाया ममालिक का भी किरदार है। जर्मनी और दीगर ममालिक में सफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। वीज़ा फीस ना लेने वाले मुल्कों की तादाद 126 हो गई है। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में बड़े पैमाने पर मौशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था। पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबको इल्म है कि पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था। सबको इल्म है कि टेलीविजन स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था। आज वही नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह उनको मतून किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले लेके खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ और उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा है जिसका हमें पूरी तरह एहसास करना होगा। फौज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। दहशत गर्दी का ये जो लहर है ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इसमें कुछ मसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है। उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है, बताया है। 26 ममालिक से आने वाले टूरिस्ट हैं, उनसे वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का बानी PTI समेत दीगर असीरान की रिहाई और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर की कारकुनान से घरों से बाहर निकलने की अपील। कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप के दूसरे रोज मीडिया से गुफ्तगू में अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बार बार फेल होने वालों को दोबारा हुकूमत दी जाती है। महमूद अचकज़ई बोले, सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है।
के दिन हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने फाशिस्ट तरीके से जो चला रहे हैं, ये फाशिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। इनका बुग़्ज़ और हसद और जाली मैंडेट है इनके पास, इनको जाना पड़ेगा। फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये बार बार वही हमाकत कर रहे हैं, उसी फेलियर को रीइंफोर्स करते हैं, शिकस्त खाते हैं और मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। अवाम के हक की बात करना गद्दारी है, आइन की हुक्मरानी की बात करना गद्दारी है, फलाह की बात करना गद्दारी है। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। ये पहला फ्रंट है जो बना है, इसलिए नहीं बना कि किसी की हुकूमत छीनी जाए और उसकी जगह हमारे ब्रिज से सबको बिठाया जाए। मौजूदा हुकूमत को जो पैसे के जोर पे जर और जोर के तरीके से आई है, इससे निजात के दो रास्ते हैं। या ये कि हम आवाम को सड़कों पे इस अंदाज में ले आए कि हर जगह गड़बड़ हो, बर्बादी हो, आग फलाना हो, उसका पाकिस्तान मुतामल नहीं हो सकता। तो हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है, आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस बदबख्त जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियां के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं। दिसंबर तक पीटीआई हुकूमत में होगी, असद कैसर का दावा सामने आ गया है। रहनुमा पीटीआई का कहना है कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी। ये मखसूस सीटों से मुताल्लिक बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमें ना मिले। पोजीशन में आ जाएंगे तो अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स पूरे नहीं हैं, हुकूमत लेकर फिर देखेंगे क्या इतने नंबर्स हैं। कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी है। मरियम नवाज का ख्वाब सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया। 9 मेडिसन वेयर हाउस फंक्शनल, 17 अरब से ज़ायद की मेडिसन और तिब्बी आलात स्टोर करने की गुंजाइश भी मौजूद है। वज़ीर आला की जानिब से मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा किया गया। वज़ीर आला ने खुद फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी किया है। वज़ीर आला केपी की जानिब से एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। बनू वाक़े के बाद जिरगे के मुतालबात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बनू में वाक़े की जगह का दौरा भी करेंगे। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की, जानेंगे ब्यूरो चीफ लिहाज अली से। जी लिहाज। जी, आज 12 बजे एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर शिरकत करेंगे। इस एपेक्स कमेटी में खुसूसी तौर पर बनू जरगे के 5 अरकान को भी शामिल किया गया है, जिनमें जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम, पीटीआई के पख्तूनयार, अदनान वजीर और कैसर अब्बास जो कौमी नेशनल पार्टी की वो शामिल है। वो आज एपेक्स कमेटी में अपनी सिफारिशात रखेंगी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि उनकी जो 16 मुतालबात है वो तस्लीम कर ली गए हैं और उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। तवक्को है कि कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनू का दौरा करेंगे और वहाँ इन मुतालबात की अमली शक्ल होने का ऐलान भी करेंगे। जी ठीक है लिहाज, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो सिब्बी शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। हवाओं और बारिश के बायस गर्मी का जोर भी टूट गया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मूसलाधार बारिश के बायस बारिश का पानी लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और हब्स रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी पंजाब में तेज हवाओं और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर लाहौर में मौसम के बदलते हुए रंग, आज सुबह सवेरे ही शहर का टेम्परेचर 31 डिग्री को छू गया। हब्स का राज भी बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद भी सुनाती गई है। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर एक बार फिर से पहले नंबर पर मौजूद है। मज़ीद क्या डिटेल्स है मौसम की, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस।
जी बिल्कुल बागों के शहर लाहौर में अगर मौसम की सूरत हाल के वाले से बात करें तो इस टाइम शहर का जो दर्जा आता है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो 37 और कम से कम जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके साथ साथ अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो इस टाइम शहर में जो है वो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 75% तक पहुँच चुका है। हवाएँ 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 180 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के कभी इम्कानात भी मौजूद हैं और आज सारा दिन जो है वो बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा और हो सकता है कि हल्की हल्की कहीं बूंदाबांदी भी जो है वो हो जाए। बारिशों के इम्कानात को मद्देनजर रखते हुए वासा और ज़िला इंतज़ामिया समेत मुतल्लिका इदारों को जो है वो हाई अलर्ट रहने की कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर वज़ीर पेट्रोलियम ने इजलास आज तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास की सदारत वज़ीर आला KP अली अमीन गंज। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान एप्सप कमेसिड और इनोवेशन हब के ज़ेर इंतज़ाम द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सी पाकिस्तान वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2024 के फैसलाबाद रीजनल राउंड का कामयाबी से इनेकाद किया गया, जिसमें फैसलाबाद और अतराफ की तमाम सरकारी और निजी जामियात के तलबा तालिबात, बिजनेस फाउंडर्स और CEOs ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास चिराज। सी पाकिस्तान 2024 और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के फैसलाबाद रीजन राउंड का द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में शानदार आगाज। पाकिस्तान की मारूफ और मायानाज बिजनेस और स्टार्टअप कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। तलबा और तलबात ने अपने कारोबारी और मुनफरिद ख्यालात को पेश किया, जिसको जजेस ने खूब सराहा। पाकिस्तान में हमें पता है कि यूथ नेशन बहुत बाहर जा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाह रहे अपनी डिग्री के बाद, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ रहे और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। फैसलाबाद राउंड में से सिलेक्ट होने वाले स्टार्टअप्स को टॉप 100 में शामिल किया जाएगा, जबकि इवेंट का फाइनल राउंड लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक्कद किया जाएगा। वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि हमने आज फैसलाबाद के अंदर इस इवेंट को किया और अराउंड 100+ जो हैं वो स्टार्टअप्स जो पाकिस्तान के मसलों का हल लेके यहाँ पे आए हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट की जा सके। इवेंट के मेहमानाने खुसूसी में इंडस्ट्री और अकेडमिया में से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और स्पीरियर यूनिवर्सिटी शामिल थे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह से वो फंडिंग भी कर रहे हैं, बच्चों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और ये अपना रोजगार खुद जनरेट कर सकते हैं इस तरह बच्चे, तो ये पाकिस्तान की अव्वलीन जरूरत है। आइडियाज़ को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि इसको आप बिजनेस कन्वर्ट करें, और अब ये ओवर टाइम ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने मिलकर एक एप्सअप प्लेटफॉर्म बनाया। इंतजामिया ने सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2024 की शानदार कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन एप्सोप को दिया। इट इज़ वंडरफुल इवेंट। इसमें हम थ्रू आउट द पाकिस्तान डिफरेंट राउंड्स का इनेकाद करते हैं और उन राउंड्स में से हम 10 स्टार्टअप्स सिलेक्ट करते हैं और एट द एंड 100 स्टार्टअप्स को हम लाहौर में फिर एग्जीबिशन में डिस्प्ले करवाते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स हैं। मारूफ शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की और मेहमानों को तकरीब के इख्तिताम पर यादगारी शीट पेश की गई। मौजूदा हालात में ऐसे इवेंट का इनेकाद यकीनन काबिल इस्ताइश अमल है, जिसमें कहा गया कि जॉब लेनी नहीं बल्कि जॉब पैदा करनी है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास चिराज, न्यू फैसलाबाद। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नौजवान पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया। वाक़े की शफाफ तहकीकात। उधर लाहौर में सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें मसीही शादी एक्ट बारे तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की रहनुमाई दरकार है। इस वक्त माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। आईने पाकिस्तान के तहत तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। मसीही शादी लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्त और कम अज़ कम तालीम को तय किया जाए। शुरा ने कहा कि यूनियन काउंसिल से निकाह को कंप्यूटराइज करवाने में मसाइल का सामना है। गिरजाघरों की रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल का मसला दरपेश है और तजवीज़ दी गई कि अक़लियती बच्चों के लिए भी निसाब में ज़रूरी तब्दीलियाँ लाई जाएँ।
और सरगोदा में शहर और गिरदोनवाह में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद क्या सूरत हाल है वहां पर, हम जानेंगे मोहम्मद इमरान गोराया से। जी इमरान। बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी है। शहरियों का कहना है कि ये जो गंदगी के ढेर हैं ये ताफून और बदबू जो है वो फैला रहे हैं। मौसम भी जो है वो बदलता जा रहा है, मगर शहर में जो है वो गंदगी के ढेर लगे हैं। जो कारपोरेशन का अमला है वो सफाई करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहा है। अब अगर बात की जाए गंदगी के ढेर की, तो आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री एरिया में मौजूद ये कंटेनर पड़ा है, यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं। यहाँ पर गंदगी के ढेरों की वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ और ताफन जो है वो फैल रहा है। आगे मौसम भी जो है वो बदलता जा रहा है, मक्खियों की बुतात भी हो रही है और मच्छर जो है वो भी पैदा हो रहा है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।